नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज का पॉडकास्ट कार्यक्रम। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम सुधा सिंह है। मैं बाराबंकी से आई हूँ और बस मेरा इतना सा परिचय है कि माटी से प्रेम है और सखी लेखनी। माटी से प्रेम है और सखी लेखनी, प्रेम की बूंद से मैं सुधा हूँ बनी। क्या बात है मैम। कर्म पथ पर सदा ही मैं चलती रहूं, जैसे चलती सदाई जनक नंदनी। कविता और शायरी का शौक ये कब से है? कविता और शायरी के साथ साथ मुझे कहानियां लिखने का भी शौक है। अच्छा। और मैं इसे अपने बचपन से लिख रही हूँ। और कहानियों का बोला जाए तो मैंने सबसे पहले जो कहानी लिखी थी वो एक लव स्टोरी लिखी थी। और मैंने वो लव स्टोरी तब लिखी थी जब मुझे प्यार के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मैंने उसमें ऐसे शब्दों को पिरोया था कि जिसने भी पढ़ा था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका शीर्षक के तौर पे यदि 2 लाइन में कहा जाए तो क्या इसका सार है? उसका सार है कि मतलब प्रेम जो होता है, आजकल जैसे बच्चे प्रेम करते हैं तो उनका जो आकर्षण होता है वो शारीरिक होता है, पर मेरे उस कहानी में वो जो आकर्षण था वो मन का आकर्षण। मैम, आप अपने बचपन का ऐसा अनुभव बताइए जिसने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है। जो आप लिख रही हैं उसके लिए आपको मतलब देखिए, प्रेरणा तो आपको कहीं से भी मिल जाती है जी। और मैं बचपन से ही अपने बाबा की कहानियां सुनती थी और कविता से मेरा प्रेम ऐसे हुआ क्योंकि मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। मैं जब पेड़ों के छांव के नीचे बैठती थी या किसी को द्रवित देखती थी, कोई रोता हुआ किसी को मैं देखती थी, तो मेरे अंदर एक भाव जागृत होते थे जहाँ से मैं शब्दों को मतलब उस चीज को मैं शब्दों में ढालती थी। मैम, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुआ है? ये सबसे कठिन कहानी बात है। मुझे मोहब्बत तो मैं कह सकती हूँ, बस मुझे प्यार से मतलब अपने पति से हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू से ही सुना था कि जो है मतलब लोगों का दिल टूटता है, लोग मतलब अलग होते हैं प्यार में, तो मैं प्यार से बहुत डरती थी बचपन से ही। तो मैंने एक बात सोची थी कि मैं जिससे भी प्यार करूंगी, जिससे मेरी शादी होगी, मैं उसी से प्यार करूंगी, बाकी मैं प्यार नहीं करूंगी। अगर आपसे पूछा जाए जी कि पति के अलावा सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे है तो किसका नाम लेना चाहेंगे? मेरे बेटे से। माँ से नहीं है प्यार आपको? नहीं, माँ से है। माता पिता का प्यार का लेवल वो अलग है, लेकिन मुझे जो प्यार है वो मेरे बेटे से ही है। माता पिता का तो वो तो प्यार तो वो तो भगवान है, उन्हें हर कोई पूछता है तो उनका तो है, लेकिन मैंने प्यार के बारे में भी मैंने सुना था, तो मैंने लिखा है कि सदियों से देखा मैंने, कि सदियों से देखा मैंने इस हर बार तबाह हुआ। सदियों से देखा मैंने इस हर बार तबाह हुआ, अनारकली चुनवाई गई और मुमताज को कब्रगाह हुआ। क्या बात है, वाह वाह, ये बढ़िया था। सीरी और फरियाद की कहानी कहाँ इसका आबाद हुआ। सीरी और फरियाद की कहानी कहाँ इसका आबाद हुआ, और लैला ने मजनू को चाहा वो भी तो बर्बाद हुआ। वाह वाह, ये बहुत अच्छे थे आपकी। लैला ने मजनू को चाहा वो भी बर्बाद। जी हाँ, तो मुझे मतलब इसी वजह से प्रेम से मेरा थोड़ा सा अलग रहा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि शायर तभी बनते हैं जब दिल टूटता है। तो ऐसा महसूस कभी हुआ है कि आपका भी दिल टूटा है? हाँ? जी, आप यहाँ पे सही हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब प्यार के उसमें हैं तभी आपका दिल टूट रहा है। आपके गृहस्थ आश्रम में भी रोज दिल टूटते हैं। बिल्कुल। जब आप शादी करके आते हैं और पति से कुछ बात पे बहस हो जाती है या घर पे और किसी लोगों से कुछ बहस हो जाती है, तो वहाँ दिल तो टूटता है। दिल तो टूटता ही टूटता है ना। तो उसमें मतलब जरूरी नहीं कि हम मतलब प्यार करें तभी हमारा दिल टूटे। दिल जब टूटा था तो उस समय कौन सा शायरी आप लिखे थे? अच्छा, जब मेरा दिल टूटा था, दिल के करीब कौन सी शायरी है? मैंने दिल टूटा था उसके बाद मैंने एक शायरी लिखी थी कि दिल को दर्द को दिल में रखना छोड़ दिया मैंने। क्या बात। दर्द को दिल में रखना छोड़ दिया मैंने और अब दिल लगाना भी छोड़ दिया मैंने। क्या बात है। दिल को दर्द को दिल में रखना छोड़ दिया मैंने और अब दिल लगाना भी छोड़ दिया मैंने, और बेवफाओं से ऐसा पाला पड़ा मेरा कि मोहब्बत को मोहब्बत ही कहना छोड़ दिया मैंने। क्या बात है, ये हुई ना बात। आपके लिए कविता क्या है? शौक है
पेशा है या फिर जीने का तरीका है? क्या है कविता? आप उसे डिफाइन करिए। कविता मेरे लिए सही पूछो तो जीने का तरीका है, क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ या मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं मतलब अपने फ्रेंड सर्किल या दोस्तों में ये बातें नहीं शेयर करती, मैं अपनी डायरी को शेयर करती हूँ, जिससे मैं मेरे अंदर की जो खुशी होती है वो लफ्ज बनकर एक कविता के रूप में या शायरी के रूप में या कहानी के रूप में उभर आते हैं। तो ये कहिए कि कविता, कहानी ये मेरे जीने का शौक है, मतलब मैं जीने के लिए करती हूँ। अभी नए जनरेशन में जैसे लोग मोहब्बत को अलग अलग भाव से लेते हैं, तो नए जनरेशन के लिए आप मोहब्बत को किस तरह से लेते हैं? अब नए जनरेशन की मोहब्बत का तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ आने के लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैम अभी आपका बेटा भी युवा पीढ़ी में आएगा, तो आप अपने बेटे के लिए क्या दो लाइनें में डिफाइन करिए उस चीज को? मोहब्बत सही से देखा जाए तो बहुत ही खुशनुमा चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसे हमें गलत नजरिया से या गलत चीजों से नहीं देखना चाहिए। प्रेम एक अनछुआ पहलू है और मुझे लगता है प्रेम हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि और प्रेम में शारीरिक आकर्षण अगर आ जाता है तो वहीं पे वो प्रेम गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर प्रेम आपके मन को छूता है वो प्रेम आपको आगे बढ़ने पर मजबूर भी करता है और आगे बढ़ाता भी है। जाते जाते क्या संदेश? अब जाते जाते हम अपने भाई लोगों से अपनी एक रचना शेयर करना चाहते हैं, मतलब जो कि बहुत पहले लिखा हुआ था कि कभी चाहतों का जिक्र हो तो मेरा नाम लेना, कभी चाहतों का जिक्र हो तो मेरा नाम लेना, हम इश्क के मारे हैं बस ये सलाम देना। और रुखसत हुए जो चौखट से उनके, कि रुखसत हुए जो चौखट से उनके, मेरी मौत का एक पैगाम देना। आज आप इस पॉडकास्ट में आए, आपको हम लोगों से मिलकर कैसा लगा? आप 2 लाइनें हम लोगों के लिए बोलिए प्लीज। सच पूछो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों ने मतलब हम लोगों से बात की, ब्रॉडकास्ट भी बहुत अच्छा हुआ और आशा करती हूँ ये ब्रॉडकास्ट हमेशा आगे ही बढ़ता रहे और जो है बस इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू मैम, और आप आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय